Hi everyone, this is John from Civil Center. Welcome back to our channel. So, as you know, in this series we take reviews of all those students who are taking our online classes. So, let's go to Tushar. Hello Tushar. हेलो सर। ओके तुषार, पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। I am Tushar Kant from basically I am from Kendrapada, Odisha, and I am continuing with BTech in my BTech in Trident Academy of Technology, Bhubaneswar, and also now I am in last year, final year. Okay Tushar, how did you came to know about Civil Center? Uh, जी सर, पहले भी मैं सिविल सेंटर से भी एक कोर्स कर चुका हूँ सर। एक सर टेक्ला एक कोर्स था, मैं कर चुका हूँ। तो सिविल सेंटर के बारे में मुझे पहले ही पता है। तो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा फील्ड है। जैसे हमारा नए स्टूडेंट को, जैसे हमारा फ्रेशर स्टूडेंट को कुछ सीखने को कुछ कुछ मिल सकता है। जैसे हम कॉलेज पे सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के बारे में पता चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन सिविल सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम जहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को कुछ मिलेगा प्रैक्टिकल के बारे में, मतलब वो बेसिक फंडामेंटल के बारे में। जैसे कोई भी स्टूडेंट को बहुत कुछ फायदा मिलेगा। ओके सो तुषार, जैसे कि आपने कहा कि आप ऑलरेडी यहाँ से टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का कोर्स कर चुके हैं. सो यू ऑलरेडी न्यू अबाउट द सिविल जी सेंटर. सर। अभी आप यहाँ से कौन सा कोर्स कर रहे हैं? अभी सर मैंने सर फ्री फ्री समर ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। ओके. अभी सर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। 6 डेज का क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और बाकी शायद लगभग एक और दो क्लास होगा सर। ओके तुषार, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ऑफलाइन ट्रेनिंग भी की है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी की है, राइट? तो आपको लगता है जी कि सर। जी सर। इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा है सर कुछ भी सर डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑफलाइन में हम जैसे भी क्लास करते थे, अभी भी वैसे ही क्लास चलता आ रहा है ऑनलाइन पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम, नेट का असर होता है थोड़ा बहुत। बाकी सब कुछ ठीक है। मतलब वो थोड़ा, मतलब वो सुनाई देने में थोड़ा दिक्कत कभी कभी होता है, लेकिन लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ बराबर सही तरह से ठीक है, मतलब पूरा का पूरा समान है सर। ओके. सो यानी कि टीचर्स जो अपनी क्वालिटी ऑफलाइन ट्रेनिंग में दे रहे थे, सेम क्वालिटी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी मिल रही है, राइट? जी सर, सेम क्वालिटी ही मिली है सर। ओके. सो टीचर्स के बारे में बताइए, आपकी जो क्लासेस लेते हैं वो टीचर्स कैसे हैं, कैसा जी पढ़ाते हैं? सर। जी सर, हम लोग को जो सर पढ़ा रहे, सर का नाम है सर साजल वर्मा सर। वो सर बहुत सर, मतलब वो बेसिकली तो वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब वो सिविल के, मतलब वो सिविल के दुनिया में एक जैसे लेजेंड होता है सर। मतलब लेजेंड के टाइप सर है सर। मतलब बहुत कुछ जानते हैं। मतलब कुछ भी पूछेगा हम, मतलब वो सही तरह से, मतलब हमको नॉलेज देते हैं। मतलब सही तरह से मतलब बहुत कुछ नॉलेज हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मतलब कोई ऊपर ऊपर से पढ़ा के कोई भी चला जाएगा, लेकिन सर वैसे नहीं है। मतलब साजल वर्मा सर मतलब बहुत अच्छे से पूरा डीपली पूरे पढ़ा रहे थे हम सबको भी। ओके. सो सजल वर्मा सर आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाते हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज को भी रिलेट करते हैं थियोरेटिकल से? जी सर, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बहुत बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जैसे हमारा मानो कि सर स्टेयर केस, कॉलम, बीम, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कुछ अच्छे तरह से मिल जाता है सर के पास। अच्छा तुषार, ये बताइए कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? पहले दिन तो सर हमारा जो फ्री इंटर्नशिप हो रहा था, तो
मतलब वो बेसिक चीज हमको जानने को मिला। मतलब जैसे हम जो कोर्स कर रहे थे वो G+6 था। G+6 बिल्डिंग हमारा भद्रक डिस्ट्रिक्ट में था। एक बिल्डिंग मतलब जैसे कैसे वो बिल्डिंग बना, वो सॉइल कैसा था, मतलब वो बाउंड्री एरिया कैसा, मतलब बाउंड्री एरिया का था कैसा था, मतलब कुछ भी उसे थोड़ा बहुत जानने को मिला। उसके उसके बाद हम थोड़ा डीपली हम गए थे। मतलब जैसे उसका फाउंडेशन के बारे में, जैसे कॉलम के बारे में, जैसे बीम के बारे में, जैसे प्लिंथ बीम, बहुत कुछ ऐसे जानने को धीरे धीरे मिल गया सर। ओके। सो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है वो आपको पूरा बेसिक से मिल रहा है। आपका प्लिंथ बीम से स्टार्ट होके उसको बीम, कॉलम, स्लैब, इन सब के बारे में बताया जा रहा है, इवन स्टेयरकेस भी, राइट? यानी कि आपको एक जी सर। जी प्लस जी सर। जी सर। 6 बिल्डिंग बोला आपने, राइट? जी सर। तो आपको उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट नॉलेज हैं जो आपको एक पता होना चाहिए जी एज अ सर। साइट इंजीनियर, वो सब आपको मिल रहा है। जी सर। सर बेसिकली तो सर हम सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए सर। सपोज एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका मतलब लोड बियरिंग सर कैसे होगा सर, लोड मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसका फाउंडेशन कितना डीपली कितना जाएगा, उसका मतलब बीम और कॉलम कितना लोड ले सकते हैं। मतलब मतलब बहुत सारे लोड से, जैसे हमारा लाइव लोड, डेड लोड, लोड एक्सेट्रा, तो बहुत सारे लोड है, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, मतलब उसको उसको कैलकुलेट के हिसाब से कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बहुत कुछ नॉलेज मिला सर। अच्छा, मतलब आपको एकदम डीप में जाके ये पता चला कि किसी भी बीम या कॉलम पे जो कौन-कौन से लोड लगते हैं और वो क्यों लगते हैं एंड उसे कैसे जी कैलकुलेट सर। करना है, राइट? जी सर, बहुत कुछ सर, बहुत कुछ डीपली हम गए थे सर। मतलब बहुत कुछ डीपली नॉलेज हम लोग को मिला। लेकिन मैं तो सोच रहा था ये तो फ्री इंटर्नशिप कोर्स है, मतलब इतना डीपली कोई नहीं जाएगा, मतलब मैं सोच रहा था। लेकिन शाहजहां बोला सर ऐसे नहीं है, मतलब पूरा का पूरा डीप से गए थे पूरा। मतलब कुछ भी हम लोग कुछ भी पूछे थे, सर बिना टेंशन के पूरा का पूरा बता दिए थे हमको। हम सबको मतलब पूरा का पूरा अच्छे से क्लास लिए थे पूरा। अच्छा, मतलब कोर्सेज चाहे पेड हो या फ्री हो, आपको सब में एक स्मूथनेस मिली है, सब में जी आपको सर। अच्छे से आउटपुट जी। दिया है टीचर्स ने अपना, राइट? जी सर। जी सर। ओके। आपने यहाँ से पेड कोर्स भी किया है टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का, वो आपको कैसा लगा था? सर एक्चुअली सर टेक्ला का सर फर्स्ट बैच हम लोग को ही थे। हम 5-6 जन शायद पहले गए थे, मतलब क्लास कर रहे थे। उसके साथ मतलब इंटर्नशिप भी चल रहा था, ऑटोकाड और कंसल्टेंसी के इंटर्नशिप चल रहा था, और टेक्ला का स्ट्रक्चर भी मतलब क्लास भी चल रहा था। बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम। मतलब उसका जो कर रहे थे ट्रेनिंग, टेक्ला का ट्रेनिंग हम ले रहे थे, तो सर थोड़ा बहुत सर हमको उस टाइम तो पहला पता नहीं था टेक्ला क्या था। जैसे स्टार्ट प्रो, रेपिटा, ऑटोकाड एक्सेट्रा, बहुत मतलब ओल्डेस्ट वर्जन है, ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है, हम लोग को पता था। थोड़ा बहुत कॉलेज से भी नॉलेज मिल गया था कैसे उसको किया जाएगा। टेक्ला के बारे में कुछ नहीं था, और टेक्ला का क्लास शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जानने को ये मिला कि टेक्ला बहुत फास्टर देन, मतलब वो बहुत कम टाइम में भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे हमको स्टार्ट फ्लो में जो 2-3 दिन लगेगा, वो टेक्ला स्ट्रक्चर में 6 आवर से 7 आवर से पूरा खत्म हो जाएगा। ये मतलब उसका प्रैक्टिस, उसका उसके बारे में जो नॉलेज मिल रहा था, बहुत अच्छा था सर। ओके, सो मतलब आपको उसमें भी आपको ऐसा प्रैक्टिकल से रिलेट करके बताया गया था कि जब ग्राउंड पे ये सब बनेगा तो कैसे बनेगा, वो सब विजुअलाइज कराया गया था? सर, थोड़ा बहुत तो सर विजुअलाइजर हुआ था सर। बट मैं बीच में सर शायद 2-3 दिन सर शायद मेरा क्लास भी मिस था, तो शायद वो क्लास मैंने मिस कर दिया था। लेकिन बहुत कुछ प्रैक्टिकल के बारे में सर बताए थे। जैसे वास्तु के हिसाब से किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में क्या क्या बनेगा, किचन कहाँ बनेगा, रूम कहाँ बनेगा, मतलब स्टेयरकेस कहाँ बनेगा, मतलब मास्टर बेडरूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहाँ बनेगा, मतलब सर पूरा पूरा का पूरा बताए देते। और उसके बाद सर हमको बोले थे कि आप लोग खुद एक डिजाइन करो। मतलब एक नहीं, बहुत हम डिजाइन किए थे, मतलब 4-5 डिजाइन हम लोग खुद भी किए थे।
और उसके हिसाब से हम ऑटो कार्ड से भी प्लानिंग बनाए थे, और ऑटो कार्ड से प्लानिंग लेके फिर टेक्ला के जैसे करते हैं, जैसे इनपुट करके फिर बनाते हैं, मतलब बीम कॉलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम किए थे सर, बहुत कुछ किए थे सर। ओके, मतलब जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था उसको आप कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर पाए थे, राइट? जी सर। ओके, सो like after joining civil center, are you able to relate your theoretical knowledge with the practical implementation? जी सर, टेक्ला में सर बहुत कुछ थ्योरी का नॉलेज, प्रैक्टिकली सर इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। और अभी भी सर मैं कर रहा था, जो फ्री इंटर्नशिप कोर्स चल रहा है उसका भी थियोरेटिकली भी हम प्रैक्टिकली, मतलब थियोरेटिकली पढ़ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत इम्प्लीमेंट हो रहा था। मतलब जैसे हम बस थ्योरी में पढ़ते हैं, जैसे कोड के हिसाब से कॉलम में ये स्पेस दिया जाएगा, इतना का क्लियर कवर रहेगा, इतना स्पेस रहेगा, मतलब। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा सॉइल टेस्ट करना पड़ता है, मतलब सॉइल के बारे में जानना पड़ता है। लेकिन सॉइल का टेस्ट मतलब सिविल सेंटर में मैंने किया नहीं, लेकिन सॉइल का मतलब सॉइल के बारे में सर भी कुछ बताए थे, मतलब जैसे फाउंडेशन, मतलब बहुत कुछ प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकल रिलेटेड साथ बताए थे सर। ओके, मतलब आपको सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, उस केस में आपको किस टाइप का फाउंडेशन देना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया था, राइट? ओके, सो तुषार, my last question for you is कि how do you think civil center will help you with your career? सर सर सिविल सेंटर मतलब वो भुवनेश्वर में, मतलब मैं यही बताऊंगा कि मतलब उड़ीसा में बहुत सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी भी है, लेकिन सिविल सेंटर एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करता है। मतलब जैसे क्लाइंट के डिटेल्स वगैरह, मतलब उसका मतलब जो पेड करके जो डिजाइन लेते हैं, मतलब उस उन लोग का डिजाइन भी हम लोग को शेयर किया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं, मतलब ऐसे डिजाइन के साथ हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, उसको भी बहुत कुछ नॉलेज सिर्फ सिविल सेंटर भी मिल पाएगा। मुझे मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब भुवनेश्वर या उड़ीसा में कोई ऐसा सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर है कुछ भी, मतलब कोई भी ये टाइप का नॉलेज नहीं देगा, मतलब वो डीपली नहीं जाएगा कभी भी, मतलब आप नहीं पूछेंगे तो नहीं जाएगा सर। मैं 4 सेम में गया था सर, मैं सर महानदी कोलफील्ड लिमिटेड तालचर में जो है, मैं गया था इंटर्नशिप के लिए गया था। लेकिन आपको क्वेश्चन खुद पूछना पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे, मतलब वो ज्यादातर से कुछ नहीं बताते। जैसे सिविल सेंटर में कुछ भी पूछो, मतलब पूरा का पूरा डीपली जाके ही बताते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है, लेकिन प्राइवेट का सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट का मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर जहाँ पे भी है, मतलब ऐसे कोई नहीं बताएगा, मतलब पूरा डिटेल्स में नहीं जाएगा। ये सिविल सेंटर में ये बात है। तो सिविल सेंटर बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट लोग को। यही सर मुझे सर बहुत सर खुशी मिलता है सर, जब मैं सिविल सेंटर के बारे में सुनता हूँ। और एक टाइप भी है सर, सिविल सेंटर में जो क्लास भी होता है, ऑनलाइन क्लास, वो सर वीडियो के बाय वीडियो हम लोग को भेजा जाता है। हम लोग फिर से वीडियो पे जाके फिर कुछ सीख सकते हैं, मतलब जो भी कुछ नोट नहीं किया, कोई भी कुछ भूल गया, कुछ भी वो फिर दूसरे बार फिर वीडियो देख के फिर नोट भी बना सकता है। और जितना मुझे भी पता है, ग्रुप में बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चरल बेसिक के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है, मतलब हम लोग को भी सॉल्व करना भी अच्छा लगता है सर। और सर कुछ भी मैसेज भी ग्रुप में भेजेंगे तो मतलब वो कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड के क्वेश्चन, वो भी हम लोग को आंसर भी मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है सर। ओके, सो यू मीन टू से कि आपको जो भी क्लासेज होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराई जाती हैं, एंड ग्रुप में जी अगर सर। आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। जी सर। ओके, सो अगर मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा सम अप कर लूँ तो अकॉर्डिंग टू यू, जो ऑनलाइन क्लासेज है एंड ऑफलाइन क्लासेज है उसकी क्वालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या डिफरेंस नहीं ही है, क्योंकि जो टीचर का इनपुट ऑफलाइन क्लासेज में था सेम आपको ऑनलाइन क्लासेज में मिलता है, राइट?
ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट ये है कि आपको अपने क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। सो जैसे कि आप कह रहे थे कि आपका जो 2-3 क्लास उधर मिस हो गया था ऑफलाइन क्लासेस के सेशंस में, अगर यहाँ कुछ मिस हो जाता है तो यू हैव द रिकॉर्डिंग्स, राइट? सर सर ऑनलाइन के क्लास और एक बेनिफिट है सर। सर आप तो घर पे सर, घर पे ही है सर। सर मतलब कोई भी किसी को भी नहीं दे सकता। मतलब इससे क्या होता है, मतलब स्टूडेंट लोग का थोड़ा मतलब हिम्मत थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब क्लास में जैसे होते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने में थोड़ा घबराहट थोड़ा थोड़ा होगा, कोई कुछ सोचेगा या कुछ भी सोचेगा। यहाँ पे क्या होता है ना सर, कोई भी सर किसी का भी सर फेस नहीं देख सकता। मतलब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सर बहुत सारे, ये बहुत उसका फायदा, मतलब ऑनलाइन का फायदा सर, ये जरूरी सर, जरूर, मतलब बहुत अच्छा है सर। ओके, यानी कि जिसके अंदर जो हेजिटेशंस होते हैं कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जी क्लास सर। में क्या मजाक बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन क्लासेस में एक फायदा है जी कि सर। आप फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस आपका टाइम भी सेव होता है जो सेंटर पे आने जाने का होता, कि आप अपने जी सर। हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आते जाते हैं। वैसे आप अभी कहाँ पे हैं? नहीं सर, अभी सर घर पे सर, तो केंद्र लॉकडाउन चल रहा है और केंद्रपाड़ा में क्या। लोकेशन? जी सर, केंद्र पड़ा सर। जी सर। ओके जी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको भुवनेश्वर में ही होना होगा अगर आपको हमसे क्लासेस लेनी है तो? वैसा कोई नेसेसिटी नहीं है, आप कहीं से भी बैठ के क्लासेस ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा जी सर। ऑनलाइन का ये होता है। जी एंड सर। देन जैसा आपने कहा कि हेजिटेशन नहीं होती है। जी सर। नेक्स्ट, आपको टीचर्स से तो आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड लग रहे हैं कि हाँ, जी सर। टीचर्स जो है वो पूरा इनपुट देते हैं एंड डिटेल में समझाते हैं जी हर कुछ, राइट? सर, जब मैं टेक्ला कोर्स सर कर रहा था सर, सर हम लोग को साजल वर्मा सर पढ़ा रहे थे, सर मयंक सर भी पढ़ा रहे थे सर, संजय सर भी पढ़ा रहे थे। मतलब सर लोग सर बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब सिविल सेंटर में ये मैं बोलना चाहता हूँ, सबको मैं बोलना चाहता हूँ, सिविल सेंटर में जितने भी सार है, मतलब पूरा पूरा कोऑपरेटिव, सारे मतलब पूरा का पूरा कोऑपरेटिव है। मतलब स्टूडेंट लोग को बहुत कुछ हेल्प करते हैं। मतलब कोई कुछ बिना हेजिटेशन से भी बोलते हैं। मतलब वो ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ, मतलब बहुत हेल्प करते हैं। ये सर बहुत अच्छा है सर। एंड सबके सब यंग टीचर्स भी हैं तो आपको भी हेजिटेशन कम होता जी होगा सर। कि जी सर। क्यों, एक एज एन एल्डर ब्रदर आपको लगते होंगे टीचर्स। जी सर। सो उसमें हो जाता है कि हाँ, कम्युनिकेशन इजीली हो पाता है। जी सर। मतलब सर एक दूसरे के सर समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जी, टीचर्स के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है बहुत सर कि टीचर से स्टूडेंट्स के बोल साथ भी बहुत सकते हैं सर। कोऑपरेटिव है। जी सर। ओके, सो तुषार, आपका हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए। सर मैं यही सर मैसेज देना चाहूंगा सर। सर जो भी कुछ एडमिशन लेना चाहता है, मतलब बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है, बहुत कुछ प्लेटफॉर्म में एडमिशन मिलता है, लेकिन मेरा मानना ये है सिविल सेंटर बहुत अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कोई भी एडमिशन लेना चाहेगा, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर के मतलब पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे पूरा मिल जाएगा आपको। कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा। एंड उड़ीसा में सिविल सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल्स मिलेगा। एंड हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा, मैं खुद टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइन किया हूँ। और टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब वो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत कीमती है। मतलब उड़ीसा में शायद 2-3 जगह से है। मतलब कोई आपको टेक्ला के बारे में नहीं बताएगा। और टेक्ला के बारे में मतलब जैसे आप हैदराबाद जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, उसके मतलब टेक्ला का कॉस्ट तो पूरा बहुत ज्यादा है। मतलब 25 से 30 हजार भी लग जाएगा। लेकिन जो सिविल सेंटर सिर्फ 10 हजार में सर हमको कोर्स ऑफर किया था, वो बहुत अच्छा था। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि सिविल सेंटर में आओ और स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानो। मतलब बहुत कुछ एफर्ट में, मतलब कम एफर्ट में बहुत कुछ मिल जाएगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। ओके, सो thank you, Tushar. That was a wonderful review from your side. We will see you soon. Thank you. थैंक यू, वेलकम।